अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, प्रभु रामचंद्र जी का वनवास हो गया है। भगवान श्री रंगदेवपुर पहुँचे हैं। यहाँ इनका सखा निषाद राज है गु। रात्रि का विश्राम भगवान कर रहे हैं। निषाद राज बड़ी बढ़िया से शीशम का कमल पत्ता और घास के बिछावन कर दिए हैं। भगवान सीताराम बड़ी गाढ़ निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। इनका इस अवस्था को देख के निषाद राजगु द्रवित हुए, आंख से पानी आ गया। बोले, हे लक्ष्मण जी, बताइए क्या ये इस योग्य हैं, इतना कष्ट उठाने योग्य? अरे अभी तो इनको राजा होना चाहिए था, अखंड सुख भोगना चाहिए था, लेकिन दुष्टा कैके ने ये क्या कर दी कि इनको, मेरे प्रभु को, मेरे सखा को वन भेज दी है। तब लक्ष्मण जी बोले कि भैया, आप जो कह रहे हैं कि वन भेज दी है, इनको कष्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल आपका इनके प्रति मोह है, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। ज़रा बताइए, जिनको दुख हो रहा है उनको देखिए कैसे घोड़ा बेच के मेरे प्रभु सीताराम जी सोए हुए हैं। जिसको दुख होगा वो क्या इस तरह से सो पाएगा? हे मित्र, इस संसार में मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख मिलता है, और इस सुख दुख के कारण उसका मोह, ये जो मैं, मेरा, तू, तेरा, माता पिता, धन दौलत, घर संपत्ति, इसमें जो हम फंसे हुए, यही हमको दुख देता है कि मिल गया तो खुशी हो गए, नहीं मिला तो दुख होता है। इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। ज़रा देख लीजिए कितना शांति से सोए हैं। तब निषाद राज पूछता है कि हे लक्ष्मण जी, आप तो बड़े गूढ़ रहस्य बताए, लेकिन इस मोह से छूटने का रास्ता भी तो कुछ होगा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, हाँ है ना, किसी सद्गुरु का मार्गदर्शन में चलिए, उनके चरण कमल समर्पित हो जाए, उनके दिया गया मंत्र का जाप कीजिए, और जो रास्ता बताते हैं उसमें चलिए। इससे धीरे धीरे आपका मोह भ्रम सब भागेगा। इन सीताराम जी के चरण कमल में प्रेम होगा और चारों तरफ सीताराम जी दिखने लगेंगे, हृदय में सच्चिदानंद छा जाएगा। हे सखा, इसके सिवा इस मोह भ्रम से उठने का कोई उपाय नहीं है। जब देखिए, ये जिनके चलते आपको दुख हो रहा है, ये पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं ईश्वर है। इनको इस सुख दुख से मतलब नहीं होता है। ये लीला करने के लिए कभी कश्यप अदिति का बेटा बनते हैं, अभी कौशल्या दशरथ जी का बेटा बने हुए हैं, अगला जब कृष्ण अवतार होगा तो उसमें देवकी वसुदेव जी का बेटा बन जाए। ये सब का सब है, और कोई का, ये किसी का कुछ नहीं है। इसलिए सद्गुरु के, विप्र के शरणागत हो करके इनका भजन करने से ये मोह भ्रम भागता है।